हाँ, काफी सारे बच्चों को मसला आ रहा था कि डेटा को किस तरह कलेक्ट करना है और किस तरह इसको समराइज करना है और किस तरह से इसको एनालाइज करना है। तो आज का जो सेशन है ना, हम लोगों ने इसीलिए रखा है कि आप लोगों के जो कुछ मसले हैं ना, इसको सॉल्व किया जाए, ताकि आप लोगों को जो पहला स्टेप है हमारी रिपोर्ट का, जो ट्रीटमेंट डेटा, पहला स्टेप तो नहीं है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। मेथड आपने देखने के कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, उसमें डेटा कलेक्शन एक अहम चीज होती है। वो कैसे डेटा कैसे कलेक्ट करना है, किस तरह समराइज करना है, और समराइज करने के बाद किस तरह ईबीयू में उसको रन करना है आपने। देखिए, आज का सेशन हमारा है टाइम सीरीज डेटा पे, जो कि हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे पास, जैसे जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, उस पे हमने रखा हुआ सेशन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आप लोगों ने जाना है आपकी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी जो स्क्रीन है उसको शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आप जाओगे वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ किस तरह करना है आपने। बैक करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, आपने जाना है गूगल पे। गूगल पे जाना, अपना टाइप करना है पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक डेटा। आपने क्या करना है, लिखना है पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक डेटा, लिखना है आपने। लिखोगे तो ये लिंक खुल जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक का, पाकिस्तान का डेटा का। ये लिंक क्या करना है आपने, करना है ओके। ये लिंक को आपने ओके किया, क्लिक करोगे इस लिंक पे, आपके पास पूरा पाकिस्तान का डेटा खुल जाएगा। इसमें सारे आपके पास वेरिएबल्स आ रहे होंगे, पॉवर्टी आ रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ रहा है, इसके अलावा पूरी नीचे लंबी पूरी लिस्ट आ रही है यहाँ पर। हमें इस लिस्ट को नहीं देखना, हम लोगों को चाहिए पास डेटा। तो हम जाएंगे डायरेक्ट फाइल के ऊपर, जिसमें जिसमें पूरा डेटा अवेलेबल है। ये डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है आपके पास राइट साइड के ऊपर, डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है, इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है, हमें चाहिए एक्सेल की फाइल। तो ये हमें एक्सेल की फाइल निकाल के देगा, जिसके अंदर सब डेटा अवेलेबल होगा, हमारा पाकिस्तान का पूरा डेटा। फाइल को क्लिक किया हम लोगों ने, तो ये फाइल हो गई डाउनलोड। फाइल जो हमारी डाउनलोड होगी ना, ये किस मैंने डाउनलोड पहले से डाउनलोड की भी है। तो ये देखिए फाइल कुछ इस तरह की, ये आप फाइल करो डाउनलोड। डाउनलोड करने में इसको ओपन करोगे नहीं, फाइल आपकी होगी कुछ इस तरह की। मैं फाइल खोल रहा हूँ, ये आपका डेटा आपको मिलेगा इस तरीके का। इसमें डेटा होगा, ये सारा डेटा आ रहा है पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का सब डेटा आ रहा है। ये जीएनपी है, पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, नेचुरल गैस रिसोर्सेज है, जीडीपी का एनुअल ग्रोथ आ रहा है, जीडीपी का आपके पास डॉलर में जीडीपी आ रहा है आपके पास, इन्फ्लेशन आपके पास आ रहा है। सारे वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। सर 100 आवाज से भी थोड़ी ज्यादा हल्की आ वेरिएबल रही हमको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अभी हम काम कर रहे हैं इन्फ्लेशन के वेरिएबल पे और जीडीपी के ऊपर। ठीक है, तो अब इसके अलावा हम क्या लिखेंगे कि ना किस तरह से इन दोनों वेरिएबल पे हम काम करते हैं। अभी फिलहाल हम सिंपल काम कर रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, एक सर डिपेंडेंट ले रहे हैं। इंडिपेंडेंट सर वेरिएबल सर हमारा इन्फ्लेशन हो जाएगा और डिपेंडेंट होगा जीडीपी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है फाइल पे, सर जीडीपी लिखना स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, है सिर्फ बेटा। क्रोम वाली खुली हुई है और कोई। अच्छा, शेयर नहीं आ रहा, सर कौन ओके, सी फाइल? शेयर नहीं हो रही, ओके, मैं स्क्रीन कर रहा हूँ, ओके बेटा। हाँ बेटा, ये जो हमारी फाइल है ना, जो आपने फाइल हमने डाउनलोड की है, वो फाइल इस तरह की नजर आएगी आपको। ठीक है, ये आपके एपीआई पाकिस्तान का पूरा डेटा मौजूद है, इसमें सारे वेरिएबल्स हैं। देखिए, ऑयल रेंट्स आ रहा है, जीडीपी आ रहा है, पर कैपिटा इनकम आ रहा है, नेचुरल गैस आ रहा है, हमारे पास सारे 100 से ज्यादा में वेरिएबल आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के। इसमें हमने जो हमारा वेरिएबल काम किया है वो सर्च करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आ रहा है ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग आ रहा है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, जीडीपी की का कितना परसेंट हमारा ये है। ठीक है, हम काम कर रहे हैं इन्फ्लेशन पे और जीडीपी पे। हम सर्च करेंगे पहले इन्फ्लेशन। सर हमारे जो वो हाँ हैं बेटा, वेरिएबल्स, जी बेटा। हमारे जो वेरिएबल्स हैं, बेटा, हमारे आपको ये वेरिएबल वेरिएबल से आप गोल्ड प्राइस पर हटा दो। आप ले लो इन्फ्लेशन और जीडीपी ले लो, और साथ में आप ले लो अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा वेरिएबल को ले लो। ठीक है, इन्फ्लेशन भी आपका आ रहा है ना। ठीक है, अभी मैं समझ लो जी कि सर। एक आपको एक सैंपल हम दिखा रहा हूँ, इस पे सब डेटा मिल जाएगा। ये फाइल शेयर कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, उसमें से आप खुद रन करके जी सर। देखना, तो आपसे हो जाएगा। अगर नहीं हो तो मैं कल करवा दूंगा। ठीक है, ये ओके हमने सर, सर्च ओके। पे फाइंड किया, कंट्रोल एफ किया, इन्फ्लेशन पे हम लोग गए, हमने फाइंड किया इन्फ्लेशन कहाँ पे आ रहा है। हमें इन्फ्लेशन चाहिए, जीडीपी वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए सीपीआई वाला, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला इन्फ्लेशन हमारे काम का होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये देखा पाकिस्तान का डेटा आ रहा है,
यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है। ये डेटा हमारे 1960 से आ रहा है। ये सारा डेटा आपने कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने डेटा हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पेस्ट किया। ये डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। वहां से कॉपी करोगे, यहाँ पे आके क्या करोगे, पेस्ट करोगे। यहाँ पे क्या करना है, इस पे खाली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद करोगे पेस्ट स्पेशल करोगे और करोगे ट्रांसपोर्ट करोगे यहाँ पे, सही है। तो आपके पास डेटा कॉपी हो जाएगा। हमने जो लास्ट किया था, कॉपी किया आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल शीट पे आए, राइट क्लिक किया, पेज स्पेशल पे गए, ट्रांसपोज किया, तो आपके पास डेटा कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने डेटा निकाल लिया आप लोगों के लिए। ये डेटा हमारा किसका आ रहा है, इन्फ्लेशन का आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है डेटा जीडीपी का। जीडीपी का डेटा भी आपने वहीं से निकालना है, इस फाइल से निकालना है आपने, वेरिएबल फाइंड करके। आपने डेटा में फिर से आना है इसको, सही है। फिर आपने कंट्रोल एफ करना है, आपने फाइंड करना है जीडीपी, ठीक है। जीडीपी, ये हमारा ब्रॉड मनी आ रहा है। ब्रॉड मनी का परसेंट हमको चाहिए जीडीपी, जब जीडीपी आगे लिखा हुआ आ रहा हो। आपके पास फाइल नजर आ रही है ना मेरी। जी सर, आ जी रही जी, आ नजर। रही है सर। जीडीपी हम फाइंड कर रहे हैं, जीडीपी कहाँ पे आ रहा है इसमें, पीपी, जीडीपी पर कैपिटल इनकम भी आ गया हमारे पास। ये भी आप, ये आप बुधान आप लोग ये वेरिएबल लेना, ठीक है। ये वेरिएबल पे काम का है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 1055 पे आ रहा है। 1055 पे जीडीपी पर कैपिटल इनकम, ये ले लेना आपको अपने, ये नीचे वाला। और इसके बाद सर्च करते हैं और फाइंड करते हैं। सर हाँ बेटा, एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं इसको फाइंड कर लूँ। इतने बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, फाइंड करना मुश्किल हो रहा था। तो ये आ गया हमारे पास जीडीपी। जीडीपी का पर कैपिटा पे आ गया, जीडीपी का पर कैपिटा पे, जीडीपी हमारे पास कांस्टेंट आ गया। हमें अगर अमाउंट में चाहिए होगा तो हम जीडीपी ये वाला लेंगे। लेकिन अभी हमारा दूसरा वाला जो वो है ना, जिसमें दूसरा वाला जो है हमारा वेरिएबल, वो रेट के अंदर है। तो हमें इसका भी रेट रेट चाहिए होगा, तो हम जाएंगे इसकी, आप जाओगे जीडीपी ग्रोथ पे जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमारे जितने भी वेरिएबल होंगे, जो एक मेजर में होगा ना, यूओएम, जो एक वेरिएबल का है दूसरा भी सेम होना चाहिए, वरना क्या होगा, डेटा सही से रन नहीं हो पाएगा आपका। तो हम लोग को यहाँ पे भी चाहिए रेट, तो अमाउंट बड़ा चलेगा नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर, एसएससीपी का बेटा भी। अभी ये बातें नहीं करो बेटा, मैं बातें पूछ लेना पहले। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, रिकॉर्ड मतलब जीडीपी की चाहिए ग्रोथ, तो ग्रोथ सर्च करेंगे। सर मेरे पास इस तरह की फाइल ओपन नहीं हुई डाउनलोड पर। ये आ गई आपके पास, ये क्या आ गई, जीडीपी ग्रोथ आ गई हमारे पास। ये लेने हम लोगों ने, ठीक है। ये यहाँ से 1960 डेटा डेटा अवेलेबल है। ये कॉपी करोगे बेटा डेटा को, सही है। यहाँ से कॉपी किया डेटा को आपने, कॉपी करने के बाद तो करना है पैसा आपका। ये जितना भी आ रहा है कॉपी किया इसको आपने, कंट्रोल सी किया आपने। फिर आप अपनी फाइल शीट पे आए। शीट पे आके क्या करना है, आपने इसको पेस्ट करना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। देख लो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, तो डेटा सब आ गया। हम लोगों को इतने बड़े डेटा पे काम नहीं करना, हमने तो 10 या 20 साल पे काम करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 20 साल का डेटा, 10 साल का या 20 साल का, हम क्या करते हैं, पहले हम खोलते हैं ईव्यूज, जो मैंने ईव्यूज यहाँ पे खोला हुआ है आपके लिए, ठीक है। ये जो डेटा हमारे पास, हमने क्या किया, नीचे 10 साल का डेटा निकाल दिया इसमें। ये जो आपका डेटा, ये हमारा डेटा, इस पे हम रन करेंगे। 2013 से लेकर 2022, ये हमारा 10 साल का डेटा हमने ले लिया, ठीक है। इंप्रेशन का भी ले लिया हमने, और ग्रोथ रेट का भी ले लिया। ये डेटा हमें यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से यूँ कॉपी करना है आपने इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपके ईवी की फाइल पे आगे आपको क्या पेस्ट करना है आपको। मैं आपको इससे शेयरिंग करवा रहा हूँ ईवी की फाइल। ये आपके पास ईवी की फाइल आ जाती है, एक वीडियो करना। हाँ बेटा आ गया, कोई ईवीज आ गया, नजर आ गया ईवीज। जी सर। बुरहान, हाँ जी देखो सर, क्या आ रहा करना है है। हम लोगों ने। यहाँ पे हम क्या, एक नया फाइल, नई फाइल करते हैं क्रिएट। हम फाइल पे गए, हमने इसको न्यू पे गए, हमने क्या किया, इसको वर्क फाइल ओपन की, ठीक है, एक नई क्रिएट की। वर्क फाइल पे गए, डेटा हमारा क्या है, ये
डेटा की 3 फॉर्म होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड, फ्रीक्वेंसी और इसका बैलेंस पैरेलल डेटा। बैलेंस प्लान डेटा पे जब काम होता है वो कौन सा कंपनी का काम होता है, तो उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हमारा ये काम टाइम सीरीज डेटा का काम है, तो इसमें आएगा रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे हम क्लिक करेंगे। ये क्योंकि हमारा टाइम सीरीज डेटा है, हमारी फ्रीक्वेंसी एनिमल ली, हम लोग एनिमल रखेंगे इसको। हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है 2013 से लेकर 2022 का डेटा है। इसको लिखा, आपने ओके किया, आपके पास ये आउटपुट खुल गया, ठीक है। इस आउटपुट में क्या है, कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं आ रहे, वेरिएबल हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। वेरिएबल को ऐड करने क्या करते हो आप जाते हो क्विक पे, क्विक पे जाने के बाद क्या करते हो, एम्प्टी सीरीज करते हो आप, और यहाँ पे आके जो डेटा आपने वहाँ पे लिया हुआ है ना, कॉपी पेस्ट करते हो। यहाँ पे हम गए, फाइल पे गए, फाइल पे आपको फाइल नजर नहीं आ जाएगी, लेकिन हम फाइल पे गए हैं, सही है। एक्सेल की जो फाइल हम उस पे गए, उससे हमने कॉपी किया डेटा को, ठीक है। और डेटा को हमने क्या किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। जो मैंने आपको दिखाया डेटा, ये डेटा पेस्ट हो गया। अब इस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले की डेटा की स्टेशनरी चेक करते हैं। डेटा की स्टेशनरी सबसे पहले चेक की जाएगी। डेटा अगर टाइम सीरीज होगा तब भी, जब डेटा बैलेंस पैरेलल होगा तब भी डेटा की स्टेशनरी सबसे पहले चेक की जाएगी। हम इसको जाएंगे, हम जाएंगे वेरिएबल पे, हम पहले चेक करते हैं जीडीपी, जीडीपी पे क्या स्टेशनरी आ रही है, ठीक है। व्यू पे गए, डेटा की स्टेशनरी चेक करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है वो होता है यूनिट रूट टेस्ट, ठीक है। इसमें दो हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक होता है ऑल्टरनेटिव। इसका नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेटिव क्या होता है, ये जब टेस्ट रन करेंगे तो मैं समझाता हूँ आपको। यूनिट रूट पे आए, क्लिक किया यूनिट रूट पे आपने, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट जो हमने हमारा ईबीयू 9 रन किया था ना, उस पे समरी आ रही थी पूरी। यहाँ पे समरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या, अलग अलग टेस्ट आ रहे हैं। तो आप चाहो तो अलग अलग टेस्ट भी रन कर सकते हो, चाहो तो खाली ये ना ऑगमेंटेड डिग्री थोड़ा टेस्ट है, सबसे जो सबसे ज्यादा चलने वाला टेस्ट यही है। सबसे ज्यादा डेटा चाहिए, इस पे चेक की जाती है। तो हम चेक करते हैं कि इस पे डेटा स्टेशन कैसी आ रही है, ठीक है। आपने डेटा को क्या स्टेशनरी किया, लेवल पे आपने चेक करना है सबसे पहले। ऑगमेंटेड डिग्री फ्लूइड टेस्ट आपने टाइप किया, लेवल पे गए, आपने ओके किया। हमने देखा कि ठीक है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है नल हाइपोथेसिस क्या बना हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट हैज यूनिट रूट। आपके पास जो भी टेस्टिंग करते हो आप स्टेट्स के अंदर, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस में के जो भी टेस्टिंग करते हो, उसमें दो होते हैं हाइपोथेसिस, एक होता है नल, एक होता है ऑल्टरनेटिव। नल एक्सेप्ट होता है या फिर नल होता है रिजेक्ट। अगर हमारा डेटा जो हमारा आंसर पी का जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर दे रहा है वो 0.05 से कम आएगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर आंसर इसका 0.05 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है, हमारा डेटा का जो नल हाइपोथेसिस है ना, वो क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। अभी हम टेस्ट रन कर, कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूनिट रूट टेस्ट रन कर रहे हैं। तो इसका पी की वैल्यू क्या आई है, 0.08 आई है, 0.05 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ है, डेटा का नल हाइपोथेसिस क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। अगर 0.05 से ये वैल्यू कम आ जाए, 0.04 वैल्यू आ जाए, 0.02 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कि नल क्या बना हुआ है, जीडीपी हैज यूनिट रूट, सही है ना। यूनिट रूट नहीं होना चाहिए डेटा को रन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट रूट आ रहा है लेवल के ऊपर। इसका मतलब क्या है, डेटा में गड़बड़ है। डेटा में क्या हो रहा है, बहुत सारे डेटा ऐसे जो आपस में लिंक कर रहे हैं, इसमें डेटा बहुत स्कैटर्ड है। तो इसको हम क्या करते हैं, लेवल 1 पे चेक करते हैं, जहां पर भी हमारी स्टेशनरी आएगी हम रोकेंगे और अपने वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे उस लेवल के ऊपर। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, जहां पे भी हमारा ये डेटा क्या हो जाए, यूनिट रूट में खत्म हो जाए, ये जो नल हाइपोथेसिस का है ना, ये रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये रिजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पास और भी टेस्ट है, आप चेक करें तो टेस्ट लगा के भी शायद उसमें हो जाए। व्यू पे गए, हम चेक कर लेते हैं। व्यू पे गए, यूनिट रूट पे हम गए, हम चले गए दूसरे टेस्ट पे, यहाँ पे आ रहा है प्लस पीटसन। ये टेस्ट भी बहुत मशहूर टेस्ट है, इससे भी काफी लोग इस पे भी टेस्ट रन करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा स्टेशनरी है कि नहीं। यहाँ पे चेक कर ले लेवल पे जाके, यहाँ पे क्या डेटा स्टेशनरी आ रहा है। तो ईवी 9 पे मसला आ गया, और ये बंद हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा ऑन कर देना इसको। प्लस स्क्रीन आ रही है, नहीं आ रही, जी सर आ क्या रही है। चीज? ये थोड़ा बंद हो गया, ये मसले थोड़े हैं इसमें वर्जन में।
हाँ, ये मेरा ओपन हो गया है। हम यहाँ पे दोबारा क्या करते हैं, फाइल रन करते हैं। बेटा नजर आ रही है स्क्रीन आपके पास? जी सर। आ रही है स्क्रीन? ओके। हम फाइल ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फाइल ओपन का न्यू पे जाएंगे, वही वर्क फाइल करेंगे, न्यू पे जाके फाइल पे गए, न्यू पे गए, वर्क फाइल पे गए, ठीक है। डेटा हमारा क्योंकि डेटा हमारा क्योंकि क्या है, डेटा हमारा क्योंकि हमारा ये है आपका टाइम सीरीज डेटा है, तो यहाँ पे क्या रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे रहने देंगे इसको। एनुअल इस पे आएंगे, वही 2013 सेलेक्ट करेंगे, इस पे टाइप करेंगे 2020, जो भी हमारा जो जिस साल की हमने क्या करना है, एनालाइज करना है, वो सिलेक्ट किया आपने, यहाँ पे ओके किया। फिर जाके क्या करना है आपने, ये आपके पास वेरिएबल नहीं आ रहे, आप जाओगे क्विक पे जाओगे, क्विक पे में एम्प्टी ग्रुप करोगे आप। एम्प्टी ग्रुप करने के बाद क्या करोगे आप यहाँ पे आके उसमें जो हमने डेटा किया है उसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। फिर इसकी हिस्ट्री चेक करेंगे वन बाय वन। हमने चेक कर ली जीडीपी में क्या आ रहा है, जीडीपी में मसला आ रहा है, जीडीपी का ऑगमेंटेड ग्रुप जो टैक्स हमारा है उससे लिहाज से वो क्या हुआ है, लेवल पे स्टेशनरी हम चेक करते हैं फर्स्ट डिफरेंस पे, ये स्टेशनरी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ, हमने देखा कि क्या है, ये फर्स्ट डिफरेंस पे क्या हो गया है, यूनिट रूट क्या हो गया है इसका, ये 0.05 से वैल्यू कम आ गई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नल हाइपोथेसिस क्या है, ये रिजेक्ट हो गया है। इसका मतलब क्या है, जीडीपी जो है ग्रोथ रेट है ना, जो वो उसमें कोई यूनिट रूट नहीं है, ठीक है ना गुड़िया? ठीक है बेटा। तो ये अब हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल हम चेक किया है कि इसमें ये वेरिएबल हमारा क्या है, फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर ये हमारा स्टेशनरी हो गया है। तो यहाँ पे काम छोड़ना नहीं है आपने, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, फर्स्ट डिफरेंस पे जाके नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि हम इस पे डेटा रन कर सकते हैं। अभी कैसे करते हैं क्रिएट बताता हूँ हम लोगों को, ठीक है। अगर ये लेवल पे आ जाता यूनिट रूट, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो करेंगे कन्वर्ट। कन्वर्ट करने के लिए जाओगे क्विक पे जाएंगे, क्विक पे जाने पर क्या करोगे, जनरेट सीरीज आ रही, क्विक पे जाओगे, जनरेट सीरीज करोगे। जो हमारे पास हम नया वेरिएबल का नाम देंगे, जीडीपी हमारे वेरिएबल का नाम जीडीपी है, जीडीपी, जीडीपी ग्रोथ रेट हमने सेलेक्ट किया, हमने कर दिया 1, सही है, क्योंकि हमारा फर्स्ट डिस्टेंस पे आ रहा है। 1 हमने किया, ठीक है। हमने इक्वल टू लगाया कि ये जो हमने नाम दिया है ये किससे बराबर है, डी लगाया, डी हमने डिफरेंस, डी लगा के हमने क्या किया, हमने ब्रैकेट ओपन किया, डी लगाया हमने, ब्रैकेट हमने ओपन किया, फिर हमने जीडीपी जो का जो वेरिएबल था हमारा हमारा वाला, तो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, जो डी पे आप टाइप करोगे जी, तो खुद ही ये वेरिएबल दे देगा। सेलेक्ट किया इसको आपने, ठीक है, वेरिएबल को सिलेक्ट किया आपने, और इसको क्या कर दिया आपने, ब्रैकेट बंद किया आपने, ओके किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट 1 के नाम से। अब चेक करते हैं कि लेवल पे स्टेशनरी है कि नहीं है। राइट क्लिक किया इस पे, ठीक है, व्यू पे गए, यूनिट रूट पे आए, लेवल पे गए, और देखो सेम आंसर आ गया भाई, ये आ गया, देख रहे हो। वहां पे जी फर्स्ट सर। डिफरेंस आ रहा था, हमने इसको डेटा को हमने क्या किया, इसको दोबारा हमने रिक्रिएट किया वेरिएबल को, और उसमें से इसको ये हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया आपका, उसका यूनिट रूट खत्म हो गया, और ये हमारा ये क्या हो गया, इसका, इसमें कोई यूनिट रूट अब नहीं है। इस पे हम क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं टैक्स, लेकिन इस पे टैक्स अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा वेरिएबल चेक करेंगे, दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है। अब ये वेरिएबल यूज नहीं होगा ऊपर वाला, हमारा ये वेरिएबल यूज होगा टेस्टिंग के लिए। अब इन्फ्लेशन को चेक करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है हमारा, उसमें कोई यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम गए व्यू पे गए, हम गए यूनिट रूट पे गए, हमने लेवल पे जाके चेक किया, लेवल पे जाके स्टेशनरी आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेवल पे जाके स्टेशनरी नहीं आ रहा क्योंकि इसकी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो इसको भी बंद करते हैं, इसको भी चेक करते हैं पहले कि ये हमारा स्टेशनरी उस पे फर्स्ट डिफरेंस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो फर्स्ट डिफरेंस पे देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये फर्स्ट डिफरेंस पे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, सेकंड डिफरेंस पे होगा ये, 0.38 आ रही है की वैल्यू, 0.05 से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नल अपडेट क्या हुआ है, एक्सेप्ट हो रहा है। अभी डेटा में यूनिट रूट मौजूद है, यूनिट रूट नहीं होना चाहिए। हम चेक करते हैं कि सेकंड डिफरेंस पे क्या आ रही है। हमने यूनिट रूट पे गया दोबारा, हमने ये सेकंड डिफरेंस चेक किया इस पे, तो देखा क्या आ रहा है इस पे, अब ये यूनिट रूट खत्म हो गया, इस पे देख रहे हो, यूनिट रूट में खत्म हो गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.05 से कम आ गई है, देख रहे हो, 0.03 आ गई है। अब इस पे हम क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको सेकंड लेवल पे जाके
आपको इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा और नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। जो वेरिएबल हमें क्या करेगा, हमारे डेटा में से यूनिट रूट निकाल देगा हम लोग को, और हमें डेटा हमारा सही करके दे देगा। ठीक है, अब वही करते हैं, नया वेरिएबल क्रिएट करता है। क्विक पे जाएंगे, ठीक है, जनरेट सीरीज पे जाएंगे। ठीक है, हम करेंगे इन्फ्लेशन, लिखा हमने इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, 2 करेंगे क्योंकि हमारा ये सेकंड लेवल पे हो रहा है ना, सेकंड डिफरेंस पे हो रहा है। फिर हमने क्या किया, डी किया, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, डी मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन पे हमने टाइप किया तो हमें ये वेरिएबल खुद खोल देगा, ओपन कर देगा कि कौन सा वेरिएबल है। इन्फ्लेशन पे गए, ठीक है, फिर आपने क्या किया, कॉमा डाला 2। हमारा सेकंड डिफरेंस पे क्या हुआ है, सेकंड डिफरेंस में हमारा ये वेरिएबल स्टेशनरी हुआ है, तो हमने क्या किया, 2 लिखा, इस पे हमने क्या ब्रैकेट बंद किया, ओके किया, हमारे पास यहाँ पे ये ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.03 वैल्यू आ रही है, सेकंड डिफरेंस में चेक किया। अब यहाँ पे जाके डेटा रन करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमारा हमारा जो डेटा है, जो हमारा वेरिएबल है वो स्टेशनरी हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे गए, ओपन व्यू किया, यूनिट रूट पे गए, लेवल पे गए, लेवल पे चेक किया हम लोगों ने, देखिए ये हमारा सेम आंसर आ गया है। इसका मतलब क्या, हमारे डेटा में से यूनिट रूट निकल गया है और हमारे सब डेटा क्या हो गया है, इन्फ्लेशन में भी यूनिट रूट नहीं है और हमारे पास जीडीपी में भी यूनिट रूट नहीं है। लेकिन वेरिएबल हमने कौन से यूज करने, वेरिएबल जो हमने यूज करने वो करने इन्फ्लेशन वाला 2 वाला करना है और जीडीपी का 1 वाला करना है। ये जो भी आउटपुट आपको आ रहे हैं इसको क्या करोगे, आप सेव करोगे, आपने कंट्रोल इस पे जाके आपने क्या कंट्रोल सी करना है, ठीक है, और इसको जाके आपने पेस्ट कर देना है कहीं पे, जो भी वर्ड की फाइल पे तो पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल सी करोगे इसको, ठीक है, ये ऐसा आएगा, कॉपी करोगे इसको और पेस्ट कर दोगे वर्ड की फाइल पे, क्योंकि इसमें डेटा आउटपुट सेव नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ये मैं फाइल दूंगा, जब मैं आपको ये वर्जन दूंगा यूएसबी में कल सुबह इंशाल्लाह, तो उस पर क्या करना है, आपने लैपटॉप साथ कर लेके आने अपने, ठीक है, ये रन करना है, अपने सामने रन करवाऊंगा आप लोगों से मैं, और ये कोई कहीं पे वर्ड की फाइल में पेस्ट करोगे, फिर सिखाऊंगा कि मैं इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ये जो इसको इंटरप्रेट से करोगे कि हमारा हमारा जो इन्फ्लेशन का वेरिएबल, ये सेकंड डिफरेंस पे क्या हुआ है, हमारा स्टेशनरी हुआ है। जीडीपी ग्रोथ का हमारा क्या हुआ है, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हुआ है। ठीक है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम जाते हैं इसको टेस्ट रन करते हैं। टेस्ट रन करने के लिए हम चेक कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी। एग्जाम में जीडीपी हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। जीडीपी इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हमारा हमेशा पहले सेलेक्ट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन इज अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम चेक करें इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी। तो इन्फ्लेशन कौन सा वाला लेंगे, जो हमने दूसरा वाला जो हमने स्टेशनरी किया है ना वो लेंगे। जीडीपी आपने कौन सा लिया है, जो स्टेशनरी हो चुका है वो लिया है आपने। इन्फ्लेशन में कौन सा लोगे आप, जो हो चुका है आपका स्टेशनरी। पहले आप डिपेंडेंट वेरिएबल सेलेक्ट करते हो जो कि हमारा जीडीपी है, फिर करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने क्या किया, इन्फ्लेशन को सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। राइट क्लिक करोगे जाके, आप राइट क्लिक करने के बाद करोगे ओपन एस इक्वेशन, ठीक है। ओपन रिपीट करने में क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर पे आपका क्या हो जाएगा, डेटा चेक हो जाएगा कि ये आपका रिग्रेशन मॉडल यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर पे रन हो जाएगा, ठीक है। ओके करोगे इसको, आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट आने के बाद क्या देखा हम लोगों ने, इसका जो आंसर आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये हमारा लिखा हुआ आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज किया हमने डेटा का रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आ रहा है, इन्फ्लेशन। यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपको कौन सा आएगा, वो आपके पास आएगा वेरिएबल वो जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ऊपर आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल के। इसका इम्पैक्ट हम इस पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आपकी आ गई 0.02 आ गई है। इसका मतलब क्या है, आपके हमारे पास देयर इज 2 हाइपोथेसिस एज वेल इन regression model. Number one hypothesis, null hypothesis, which says that there is no impact of independent variable on dependent variable. अगर इस वाले रिसर्च का हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, हम क्या करेंगे, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। और ये हो गया नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, ऑल्टरनेटिव क्या होगा, नो हटा दोगे तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन जाएगा इसका, देयर इज इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है। अगर वैल्यू आपकी पी वैल्यू, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या बोलते हैं, पी वैल्यू, पी वैल्यू 0.05 से क्या हो जाए, कम हो जाए, पी वैल्यू 0.05 से कम हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस आपका होता है रिजेक्ट, और ऑल्टरनेटिव क्या होता है आपका, एक्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नल क्या था, देयर इज नो इम्पैक्ट, लेकिन हमारा इम्पैक्ट आ रहा है क्योंकि 0.05 से ये वैल्यू कम आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारा
हमारा यहाँ इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है जीडीपी की ग्रोथ रेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको इंटरप्रेट कर दिया कि देयर इज इम्पैक्ट। हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हुआ। ऑल्टरनेटिव कौन सा था हमारा, देयर इज इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन जीडीपी। अब हम चेक करते हैं कि डेटा में क्या चीजें हमारे काम की है। सबसे पहले काम किया हमारा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर ये बयान करता है कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। हमारा इन्फ्लेशन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमारा जो डिपेंडेंट कौन सा है वो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है। यहाँ पे ये 57 का जो फिगर आ रहा है 0.5 से, ये परसेंटेज को शो कर रहा है। ठीक है, परसेंटेज को शो कर रहा है, ठीक है। कि 0.5 मतलब क्या, 0.5 से मतलब कि 57%। इंडिपेंडेंट वेरिएबल 57% क्या कर रहा है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इन्फ्लेशन 57.4% एक्सप्लेन कर रहा है आपके जीडीपी को। ठीक है, ये आपका बहुत काम का, इसको इससे इंटरप्रेट करोगे, सही है कि इन्फ्लेशन इज एक्सप्लेनिंग 57.4% टू जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है यहाँ पर दूसरा पी वैल्यू। वैल्यू कितनी है, पी वैल्यू हमारी आ रही है 0.05 से हमारी कम आ रही है। ठीक है, और हमारी एफ वैल्यू 7 से ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा मॉडल क्या है, ये मॉडल फिट है हमारा किसके लिए, मॉडल हमारा फिट है किसी चीज का, मॉडल हमारा फिट है किसी को आगे एक्सप्लेन करने के लिए, मॉडल हमारा फिट है किसी को आगे टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0.05 से क्या आती है, ज्यादा आती है अगर, तो बोलता हमारा मॉडल फिट नहीं होता। तो ये वाले जो रिजल्ट है ना, ये कहीं पे हम लोग एक्सेप्ट नहीं होते हमारे। और ये मॉडल क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता रिजेक्ट, ये मॉडल किसी काम का नहीं रहता हमारा पास। ठीक है, डरबन मोशन क्या है, डरबन मोशन हमारा 2 या उससे कम होना चाहिए, 2 या उसके बराबर आसपास होना चाहिए। अगर 2, ये तकरीबन 2 से थोड़ा ज्यादा है लेकिन फिर भी सही है। 2 या उससे नेट टू 2 होगा ना, तो इसमें क्या होगा, डेटा में कोई कोलिनिटी नहीं होगी, डेटा में कोई कोलिनिटी नहीं होगी। कोलिनिटी क्या होती है, कोलिनिटी ये होती है कि इसको समझने के लिए पूरा लंबा एक प्रोसेस है, आसान समझा रहा हूँ कि डेटा में कोई आपस में ऐसा तो नहीं है कि सेम सेम नंबर्स आ रहे हैं ना। अगर सेम से नंबर आएगा ना, ये कितना हाई से हाई होता जाएगा, तो हमें 2 या इसके आसपास का नंबर चाहिए होता है। 2.7 भी नंबर सही है। अगर हम लोग डेटा को बढ़ाएंगे ना, तो ये नंबर हमारी, ये 2.7 की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जितना डेटा बढ़ता रहेगा ना उतनी क्वालिटी हमारी खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या 3 चीजें करनी है एक्सप्लेन। एक तो पी वैल्यू करनी है, ये वाली इन्फ्लेशन वाली करनी है। इससे हमारा क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, हमारा रिजेक्ट हो गया, ऑल्टरनेटिव क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ है, इसमें इम्पैक्ट आ रहा है। फिर आपने ये एफ को करना है, एफ 7 से ऊपर हो। ठीक है, और ये आर ई पी क्या हो, ये 0.05 से कम हो। तो मॉडल क्या हमारा, मॉडल इज फिट टू प्रिडिक्शन। इस मॉडल की प्रिडिक्शन की जा सकती है। और यहाँ पे आर स्क्वायर क्या कर रहा है आपका, ये 4-5 चीजें जो आपने क्या करनी है, इंटरप्रेट करनी होती है। एक ये पी वैल्यू, ये वाली, देखिए इससे क्या पता लगा हम लोगों को, इससे ये पता लगा हम लोगों को कि हमारा इम्पैक्ट आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे। एक बात, आर स्क्वायर क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, पी वैल्यू क्या हो रही है हमारी, 0.05 से कम आ रही है, इससे हमारा मॉडल फिट है और ये प्रिडिक्शन कुछ चीज को आगे प्रिडिक्ट करने के लिए अच्छा है, इसको आगे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये आता है डबल मॉर्फिन, ये बताता है कि डेटा में कोलिनिटी है क्या नहीं है। ये नियर टू 2 होगा तो क्या वो देयर इज नो कोलिनिटी होगी, डेटा में कोई आपस में सेम वैल्यूज नहीं आ रही है। ठीक है, डबल मॉर्फिन को समझने के लिए आपकी बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, फिलहाल आपकी इतना काफी है। ये 4-5 चीजें एक्सप्लेन कर लोगे ना आप, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे वीडियो बड़ा इसकी जो वो रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये कम से कम रिकॉर्डिंग हो जाए। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, मॉडल रन हो गया। इसको कॉपी पेस्ट करना है आपने और उसको बयान कर देना इस तरह मैंने आपको बताया अच्छा से। तो आपका डेटा का क्या हो गया, आपका कलेक्शन का काम भी हो गया, डेटा को समझने का काम भी आपका हो गया, समराइज करने का एनालाइज का काम भी आपका हो गया। ठीक है, सारे काम कंप्लीट हो गए। डेटा के आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, डेटा मेथड का चैप्टर और डेटा एनालाइज का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की रोक रहा हूँ ताकि कम से कम वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो।